हम बात करेंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम AISSEE 2025 ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है आपके सैनिक स्कूल एडमिशन फॉर्म के लिए है, जिसमें टोटल जो सीट है वो 3722 सीट्स के लिए जो नोटिफिकेशन है वो आपका जारी किया गया है। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इससे रिलेटेड जानकारी आपको jobrasta.com पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप एप्लीकेबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं इस फॉर्म के लिए, तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि है फ्रेंड्स आपके ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 के लिए, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 24 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक। फीस आप जमा करा पाएंगे 14 जनवरी 2025 तक। और फीस कितनी है? तो जनरल या वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल के या एक्स सर्विसमैन के या OBC कैंडिडेट के लिए 800 रुपये फीस है। SC ST के लिए 650 रुपये फीस आपकी रहेगी। कोई भी गलती अगर आपके फॉर्म में हो गई है तो आप करेक्शन कर सकते हैं 16 जनवरी से 18 जनवरी 2025 तक। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स आपको दी गई हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स इसके बारे में आपको पूरी जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर दी गई है जो कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं। और अप्लाई करने से पहले इन डॉक्यूमेंट को तैयार अपने पास जरूर रखें। कैंडिडेट का जो फोटोग्राफ है उसके लिए गाइडलाइन आपको इसी नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। पेज नंबर आप जाएंगे 30 पर, तो आप 30 पर जाने पर देखिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का साइज 10 से 200 KB है। फोटोग्राफ 1 जुलाई 2024 के बाद होनी चाहिए। उस पर आपको क्लियरली आपको नेम ऑफ द कैंडिडेट जो और साथ में डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ ये आपका मेंशन होना जरूरी है। और साथ में वाइट बैकग्राउंड होना जरूरी है फोटोग्राफ का। तो जो ये गाइडलाइन दी गई है इनको फॉलो करके एक बार इन डिटेल्स को अपने पास तैयार रखें और उसके बाद आप इसमें आवेदन करेंगे। आवेदन करने के लिए आपको आना होगा इस पोर्टल पर आने के बाद अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। और आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर का ऑप्शन आपको मिलेगा। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस पेज है, इंस्ट्रक्शंस को आप रीड आउट करेंगे, डिक्लेयर करेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड आप यहां से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहां पर मल्टीपल ऑप्शन है। जैसे अगर आप आधार कार्ड आपके पास है तो आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे, आपके आधार कार्ड का नंबर देंगे, जनरेट OTP करेंगे। आपके पास एक OTP आएगी जो भी आधार पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर, और उसको आप वेरीफाई कर लेंगे। अगर आप डिजी लॉकर के माध्यम से करना चाहें तो डिजी लॉकर को वेरीफाई कर सकते हैं। डिजी लॉकर नहीं है तो आप यहां से डिजी लॉकर पहले क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप ABC ID के माध्यम से करना चाहें लॉगिन तो आप उसको भी कर सकते हैं। नहीं है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपके पास कोई भी गवर्नमेंट या एकेडमिक स्कूल या कॉलेज का ID प्रूफ है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रूफ टाइप आपको देना होगा, मतलब कौन सा आपका ID है। जैसे स्कूल ID है वो आप यहाँ पर स्कूल ID मेंशन करेंगे। और फ्रेंड्स कोई अदर आइडेंटिटी प्रूफ है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो है अपलोड करना होगा अगर आप कोई भी गवर्नमेंट या एकेडमिक स्कूल से करना चाहते हैं। सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है या तो आप ABC या डिजी लॉकर से कर ले, या सिंपली आधार कार्ड पर क्लिक करके आधार कार्ड नंबर देकर जनरेट OTP करेंगे और OTP वेरीफाई करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अब आपको सबसे पहले प्रीफिक्स सेलेक्ट करना है कैंडिडेट के नेम का, और यहाँ पर आपको देना होगा कैंडिडेट का नाम। तो पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपके फादर नेम का और उसके बाद है मदर नेम का। तो यहाँ पर देखिए जो भी जानकारी मैं फिल करने वाला हूँ ये सिर्फ मैं डेमो के तौर पर फिल कर रहा हूँ। आपकी जो एक्चुअल डाटा है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है जो कि है फ्रेंड्स मेल आईडी का, वो आपको एंटर करना है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अगर आपको मंथ एंटर करने में कोई दिक्कत आ रही है तो 2 से 3 बार जब आप इसे एंटर करेंगे उसके बाद ये सही से आपका एंटर हो जाएगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो एलबीटी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग ही ये ऑप्शन आपका यहाँ पर आता है। अगर किसी ऑप्शन में ये ब्लैंक आ रहा है तो यू आर नॉट फुलफिलिंग एज क्राइटेरिया, मतलब आप एज क्राइटेरिया को जो है फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। एज क्राइटेरिया कितना है तो आपको यहाँ पर देखिए देखने को मिल जाएगा। आप नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो 31 मार्च को ये काउंट होगा 2025 में, 6 के लिए 10 से 12 और 9 के लिए 13 से 15, और इस डेट पर ये काउंट होगा। तो आपका एज के साथ आप इसे काउंट कर लें और उसके बाद ही आप इसे यहां पर एंटर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका मेल आईडी देने के बाद, जेंडर देने के बाद मोबाइल नंबर दीजिए। कोई भी आईडी प्रूफ, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, पासपोर्ट है, स्कूल आईडी है, कोई अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और उस आईडी का जो नंबर है वो आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे। कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ फोटोग्राफ के साथ वो आप यहां पर दे सकते हैं।
इसके बाद है प्रेजेंट एड्रेस, तो आपका पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर मेंशन करना है, तो आप यहाँ पर एड्रेस मेंशन करेंगे। इसके बाद आपकी लोकेलिटी क्या है वो आपको यहाँ पर देनी है। इसके बाद है कंट्री सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कीजिए, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद अपना पिन कोड आप एंटर यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये बेसिक जानकारी है आपके एड्रेस की जो कि आपको देनी है। प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम पर क्लिक करें, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे। इसके बाद एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको कैपिटल लेटर्स यूज करने हैं। मैं यहाँ पर आपको शो कर देता हूँ, कैपिटल लेटर्स यूज करने हैं, आपको यहाँ पर स्मॉल लेटर्स यूज करने हैं। आपसे कहता है देखिए नीचे नंबर भी आपको देने हैं तो आप नंबर देंगे और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो कुछ इस तरह का जो पासवर्ड है वो आप यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे, ये आपका ग्रीन हो जाएगा। तो कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर पासवर्ड में रखें। इसके बाद कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप ले सकते हैं और सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस कैप्चा कोड को फिल कीजिए और यहाँ से सबमिट कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, जेंडर, ये सब आपको चेक कर लेने हैं। अगर ये सही है तो ही आप इसे टिक करें, अगर ये सही नहीं है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन यहाँ से करके इनको सही कर लें। इसके बाद आप आई एग्री करेंगे, सबमिट एंड सेंड ओटीपी करेंगे। आपके पास जो ओटीपी आएगी वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए जो वेरीफाई ओटीपी ऑप्शन है इसमें आपकी मेल आईडी पर एक ओटीपी आती है, वो ओटीपी डालकर आप यहाँ से वेरीफाई इसे कर लेंगे। आपका देखिए ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन वेरीफाइड का ऑप्शन आएगा। एप्लीकेशन नंबर आपके सेंड कर दिया जाएगा मेल आईडी पर। अब आपको लॉगिन करना है एप्लीकेशन पोर्टल को एप्लीकेशन नंबर के साथ और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है उसके साथ। आपको यहाँ पर देखिए AISSEE सेलेक्ट करना है, एप्लीकेशन नंबर देना है, पासवर्ड देना है और इस सिक्योरिटी पिन को एंटर करके आपको सिंपली यहाँ से लॉगिन कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा और डैशबोर्ड ओपन होने के बाद रजिस्ट्रेशन देखिए कंप्लीट हो गया है। अब आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म करना है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म करने से पहले आपको देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है मोबाइल वेरीफाई का, तो यहाँ पर भी आपको आपका जो मोबाइल नंबर है वो ओटीपी के साथ वेरीफाई कर लेना है। आप चाहें तो फ्रेंड्स फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद भी वेरीफाई कर सकते हैं और आप पहले भी वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो मोबाइल पर ओटीपी आई है उसे आप वेरीफाई कर लें और वेरीफाई करने के बाद मोबाइल नंबर वेरीफाइड होने के बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिए, स्टेट ऑफ डोमिसाइल आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो भी आईडी प्रूफ का नंबर आपने स्टार्टिंग में दिया है उस आईडी प्रूफ का नंबर आपको यहाँ पर शो होगा। आपकी कैटेगरी जनरल है, ओबीसी है, SC ST है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से आपको फॉर्म को अप्लाई कर शो करूँगा। इसके बाद इनमें से जो सब कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर आपकी सेलेक्ट करनी है। क्या आपके माता पिता कोस्ट गार्ड या आसाम राइफल में सेवारत हैं तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। कोई भी आपके भाई या बहन सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। आपको AISSEE 2025 के बारे में कैसे पता लगा वो आप जानकारी दे सकते हैं। एनुअल फैमिली इनकम कितनी है वो जानकारी आपको देनी है। फादर या गार्जियन का ऑक्यूपेशन क्या है तो वो आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी है। तो आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है वो जानकारी आपको देनी है। मदर का ऑक्यूपेशन क्या है वो आपको जानकारी यहाँ पर देनी है। अगर इसमें से कोई भी ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं और उनकी भी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली जो ये कैप्चा कोड है ये आपको देना है। इसके बाद आई एग्री करना है और सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अप्लाइंग फॉर का। तो सबसे पहले है क्लास, आप क्लास 6 के लिए एडमिशन चाहते हैं या क्लास 9 के लिए चाहते हैं तो आपको सेम ही ऑप्शंस यहां पर मिलेंगे। क्लास 6 के लिए फ्रेंड्स अगर आप करते हैं मीडियम ऑफ एग्जाम आप किस लैंग्वेज में चाहते हैं वो आपको देना है। वर्तमान में सूची में दी गई नई सैनिक स्कूलों में किस में आप पढ़ाई कर रहे हैं आपको यहां पर पूछता है। अगर आप यहां पर कर रहे हैं तो यस पास कर सकते हैं, अगर आप पास हैं। अगर आप अपीयरिंग हैं तो आप अपीयरिंग कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं है तो आप यहां पर नो कर सकते हैं। अगर हाँ तो वर्तमान में आप किस नई सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उसका नाम आपको देना होगा। अगर आप यहां पर यस करते हैं तो आपको सैनिक स्कूल के नेम यहां पर मिलेंगे जो कि आपको सेलेक्ट करने हैं, नहीं तो आप यहां पर नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। इसके बाद है इंडिकेट द कॉम्बिनेशन, तो आपको यहां पर सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल जो कि 40% रूट्स हैं या फिर दोनों के लिए प्रायोरिटी यहां पर देना चाहते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको यहां पर जो है ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ओनली सैनिक स्कूल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, न्यू सैनिक स्कूल भी सेलेक्ट कर सकते हैं और आप प्रेफरेंस अगर दोनों में देना चाहें तो दोनों में भी आप कॉम्बिनेशन को प्रेफरेंस दे सकते हैं।
नए सैनिक स्कूल में कक्षा 5 में उत्तीर्ण या उपस्थित होने का वर्ष कौन सा रहेगा, तो ये आपका नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर ऑप्शन शो होता है। इसके बाद है पुराने सैनिक स्कूल का चयन करें जहां प्रवेश की अपेक्षा है। तो यहां पर फ्रेंड्स आपको देखिए जो भी आपका प्रवेश की अपेक्षा जहां पर भी है वो आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको यहां पर परीक्षा राज्य का जो आपका चॉइस है वो आपको देना है, तो आप यहां पर सेंटर चूज करेंगे। इसके बाद एग्जाम सिटी आपको यहां पर चूज करनी होगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको यहां पर सेंटर्स देखने को मिल जाते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स हैं वो आप यहां पर दे सकते हैं। अब कितने सेंटर्स आपको यहां पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, 4 सेंटर्स। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स आप यहां पर देना चाहें वो 4 सेंटर्स आप यहां पर देंगे। इसके बाद इस कैप्चा कोड को आप फिल कर देंगे। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहां पर इसे डिक्लेयर करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए जो भी आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन है, जैसे 5वीं है या आपकी फ्रेंड्स 8वीं है, उसका स्टेटस आपको बताना है। आप पास आउट हैं तो आप पास सेलेक्ट कर सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग आपको देना होगा। परीक्षा का नाम आपको सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद बोर्ड का नाम आपको देना होगा और रिजल्ट मोड परसेंटेज है, सीजीपीए है, वो आप देके अपने नंबर्स की एंट्री यहां पर करेंगे। अगर आप अपेयरिंग है तो आप अपेयरिंग दे सकते हैं। आपका ईयर ऑफ पासिंग 2025 रहेगा। सेम आपका स्कूल का जो एग्जाम का नाम है। इसके बाद आपके इनमें से कोई भी बोर्ड का नाम है। आपका बोर्ड अगर स्टेट बोर्ड है तो आप यहां पर उसका जो यहां पर सिलेक्शन है वो आप यहां से कर सकते हैं। इसके बाद आपको इस कैप्चा कोड को यहां पर फिल करना होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपेयरिंग है या पास आउट है, और इसके बाद ही आप एंट्री करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर पूछता है कि अगर इस परीक्षा में बैठे हुए हैं तो आप यस कर सकते हैं। प्रीवियस आपका रोल नंबर आपको यहां पर जानकारी प्रोवाइड करनी है, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप किसी सैनिक स्कूल के किसी स्थायी स्टाफ बेटे हैं या बेटी हैं, तो आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। अगर हैं तो आप जानकारी उनकी प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे। इसके बाद सिंपली आपको इस कैप्चा कोड को यहां पर फिल करना है, डिक्लेयर करना है और सेव एंड नेक्स्ट आपको यहां से कर देना है। इसके बाद है डॉक्यूमेंट्स अपलोड। पहला है फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, लेफ्ट थंब इंप्रेशन। इसके बाद है कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमेंशियल सर्टिफिकेट और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में फ्रेंड्स आपका जन्म प्रमाण पत्र आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं। डोमेंशियल सर्टिफिकेट में आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे। इसके बाद थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करना है, सिग्नेचर और फोटो। यहां पर ध्यान रखिएगा फोटो में आपकी जो है डेट मेंशन होनी जरूरी है। मैं आपको यहां पर बता देता हूं, पेज नंबर 30 पर आपको मिल जाएगा। पासपोर्ट फोटोग्राफ 10 से 200 KB में 1 जुलाई 2024 के बाद की फोटो होनी चाहिए। उस पर फ्रेंड्स आपका नाम लिखा हो और डेट ऑफ टेकिंग द फोटोग्राफ लिखा होना चाहिए फोटोग्राफ पर। उसके बाद ही आप इसे अपलोड यहां पर करेंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए मैं आपके सामने जो सैंपल है वो शो कर देता हूं। आपकी फोटो पर आपका नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ आपका देखिए इस तरह से मेंशन होना चाहिए। तो आपको आपकी फोटो जो है यहां पर लगा देनी है। मैं सिर्फ डेमो आपको शो कर रहा हूं। ऐसे ही सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन अपलोड करने के बाद सर्टिफिकेट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट जीपीजी में है तो आप गूगल पर जाइएगा और जीपीजी टू पीडीएफ लिखिएगा और उसके बाद पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद आप उसे अपलोड कर सकते हैं। मल्टीपल टूल्स आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं जीपीजी को पीडीएफ में कन्वर्ट करने का, और उसके बाद अपलोड करने के बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने आपका देखिए जो प्रीव्यू सेक्शन है ये ओपन हो जाएगा और जो भी जानकारी आपने फिल की है वो आप चेक कर लें। उसके बाद ही आप यहां पर अगर आपको लगता है बैक अगर आपको कोई गलती है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहां पर सिंपली सबमिट पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद आपके सामने यहाँ पर देखिए जो भी आपका नाम है, मदर नेम है, मोबाइल नंबर है, क्लास है, मेल आईडी है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, एड्रेस, सेंटर सिटी अब आपने चेक कर लिया है। आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ से आई एग्री करना है और फाइनल सबमिट यहाँ से कर देना है। फाइनल सबमिट होने के बाद अब आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी, तो आप पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए 2 ऑप्शंस हैं, एसबीआई या आईसीआईसीआई। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन का चूज करना चाहें वो आप कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। इसके बाद मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप एसबीआई नेट बैंकिंग या किसी अदर की नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, एसबीआई ब्रांच, जो भी आप यहां पर ऑप्शन को यूज करना चाहें वो आप ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां से आप इसे कंफर्म करेंगे 2 बार और उसके बाद आपके सामने जो बिल डेस्क है ये ओपन हो जाएगा। बिल डेस्क के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है। जैसे ही बिल डेस्क आता है आप कार्ड का जो नेम है, उसके बाद कार्ड नंबर है और एक्सपायरी डेट और सीवीवी नंबर डालकर अपने पेमेंट को वेरीफाई या कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो जानकारी है आपके फ्रेंड्स से फॉर्म को अप्लाई करने की, वो जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं 24 दिसंबर से 13 जनवरी 2025 तक। बाकी की जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।